वेलकम टू ऑल। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स में कई प्रकार के लॉसेस भी होते हैं जो कि अपने को देखना ज़रूरी है, जैसे कि इनलेट लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, सेपरेशन लॉसेस, डिफ्यूज़र लॉसेस। तो इनलेट लॉसेस क्या होते हैं कि इनलेट में कुछ एडीज फॉर्मुलेशन या टर्बुलेंस फॉर्मुलेशन होता है, इसके कारण इनलेट के कुछ लॉसेस होते हैं। इसके बाद फ्रिक्शन लॉसेस रहते हैं। फ्रिक्शन लॉसेस ये किस कारण से होते हैं? इट इज अ लॉसेस मेनली ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड एंड द सरफेस अलोंग विच इट इज फ्लोइंग। मतलब फ्लूइड के और सरफेस, जिस सरफेस में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो स्किन फ्रिक्शन हो सकता है, उसके कारण बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो सकता है, इसके कारण कुछ लॉसेस होंगे। अब फ्रिक्शन आया तो लॉसेस तो होंगे, तो इस लॉसेस को क्या कहा जाता है? फ्रिक्शनल लॉसेस। और ये लॉसेस जो रहते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रिक्शनल लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। किसके प्रोपोर्शनल रहते हैं? स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। जितनी तेजी से वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी तेजी से ये लॉसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है। फ्रिक्शनल लॉसेस अपन ने पाइप में भी पढ़ा था, एफ एल वी स्क्वायर हेड लॉस जो होता था अपना, तो एफ एल वी स्क्वायर वही वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। उसके बाद इंसिडेंस लॉसेस। इंसिडेंस लॉसेस जो होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की ऑफ डिजाइन कंडीशन के कारण होते हैं। ऑफ डिजाइन कंडीशन क्या होती है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो फ्लूइड एंटर करता है कंप्रेसर में, वो एक्सियली एंटर करता है। फ्लूइड जो एंटर किया वो क्या किया? एक्सियली एंटर किया। इसके बाद वो सडनली क्या हो जाता है? रेडियल डायरेक्शन में उसको टर्न कर दिया जाता है। एक्सियल एंट्री के बाद वो इम्पेलर में जब एंट्री करता है तो वो सडनली क्या हो जाता है? रेडियल डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। अब सडनली रेडियल डायरेक्शन में टर्न होने के कारण तो जो इम्पेलर की इनलेट में ब्लेड एंगल है और जो रिलेटिव वेलोसिटी है फ्लूइड की, उसका जो इनलेट एंगल है वो मैच नहीं कर पाते, या थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। काहे काहे के बीच में? बिटवीन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट इनलेट एंड ब्लेड एंगल एट इनलेट। जैसे देखिए ऐसे। जनरली कैसा होना चाहिए? ये ऐसा बिल्कुल स्मूथ एंट्री होनी चाहिए। ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी और ये आपका क्या? ब्लेड एंगल एट इनलेट। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ। ये ब्लेड एंगल मान लीजिए आपका इतना है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे गई, तो इस कारण से क्या होगा? ये स्मूथ एंट्री की बजाय ग्लाइडिंग करके ब्लेड में एंट्री करेगा, जिसके कारण ड्रैग आएगा। उसे अपन लोग कहते हैं इंसिडेंस लॉसेस। और ये क्यों आता है? क्योंकि एक्सियल एंट्री के बाद सडनली इसको मोड़ा जाता है, और मोड़ने के बाद वो परफेक्टली ब्लेड एंगल से हो सकता है मैच ना करे रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल, जिसके कारण उसमें ग्लाइडिंग होती है और ड्रैग लॉसेस होते हैं। तो इंसिडेंस लॉसेस जो रहते हैं वो भी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी वो उतनी ज़्यादा उसके प्रोपोर्शनल रहेगा। और ड्रैग कोफिशिएंट यहाँ पे आता है, ये ग्लाइड करेगा फिर स्मूथ एंट्री की बजाय। तो लॉसेस का एक ग्राफ अपन लोग देख सकते हैं कि लॉसेस अगर वाई एक्सिस में रखें और मास फ्लो रेट यदि यहाँ पे रखें तो देखिए फ्रिक्शनल लॉसेस जो है वो जैसे जैसे मास फ्लो रेट बढ़ेगा वो इस तरह से बढ़ेगा। ये फ्रिक्शनल लॉसेस हो गए आपके। और जो इंसिडेंस लॉसेस रहेंगे वो आपके कैसे बढ़ेंगे? ये इंसिडेंस लॉसेस ये ऐसे बढ़ते हैं। और टोटल लॉसेस जो है ये टोटल लॉसेस ऐसे, फ्रिक्शनल लॉसेस प्लस इंसिडेंस लॉसेस, ये वाला हो गया क्या? टोटल लॉसेस। सो आई होप लॉसेस इन द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।